वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, फिजिक्स जो आप लोग बहुत हार्ड समझते हैं बट बहुत सिंपल सा, ठीक है, तो थोड़ा सा बारीकी से आप प्रैक्टिकली रूप से समझ करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको बहुत आसानी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आप चैनल को देखने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको हर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं कुछ नए लेसन को लेकर के। ठीक है, फोर्स। डू यू नो दैट्स अबाउट द फोर्स? फोर्स, व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स इज टाइप्स ऑफ फोर्स आर पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, एक प्रकार का बल होता है, एक अवाह कारक होता है जो किसी पिंड के मतलब अवस्था को परिवर्तित कर देता है। विरामावस्था से गति अवस्था है, गति अवस्था से विरामावस्था में लाता है, लाने का प्रयास करता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको मिलेगा जैसे टाइप्स ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के आधार पे टू टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब होता है संपर्क, नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स होता है असंपर्क। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ये फोर्स दैट कैन अप्लाइड एट द टच ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, जब कोई बॉडी पे टच हो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मेरा फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, और विस्कोसिटी हो गया, हमारा घर्षण जैसे हो गया, ठीक है, और श्यान बल हो गया, जिसमें मतलब टच होता है, जिसके बीच में टच होता है वहाँ पे संपर्क बल होता है। और संपर्क बल मतलब जहाँ पे टच नहीं होता है ना, जहाँ पे कोई बॉडी में टच नहीं होता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक्स हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, वैद्युत बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण। इस सब में क्या होता है? देखिए, दूर से ही लगता है, जैसे कोई दो चार्ज हम लेकर के इस बाल को रब करके उसको दूर से टच कराते हैं, क्या होता है? फोर्स लगता है, विदाउट टच हुई, वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। चुंबकीय बल क्या होता है? दो चुंबक को हम दूर दूर रखे रहते हैं, फिर उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, हमारा चुंबकीय बल हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं, पृथ्वी क्या होता है? कोई बॉडी को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसमें क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो उसके पोजिशन के टाइप से हो गया। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से और भी फोर्स होता है, फोर्स को डिफाइन किया जाता है बैलेंस और नॉन बैलेंस। बैलेंस मतलब जैसे संतुलित बल हो गया और असंतुलित। संतुलित में क्या होता है? यदि किसी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो, टोटल फोर्स क्या हो? जीरो हो, वहां पे क्या था? संतुलित बल। जैसे दो लोग इधर रस्सी खींच रहे हैं, दो लोग इधर रस्सी खींच रहे हैं, दोनों ओर समान रस्सी में इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक, उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। नॉन बैलेंस फोर्स मतलब जैसे फोर्स जीरो ना हो, एक साइड का फोर्स क्या अधिक हो जाए, जैसे एक लोग एक साइड चार लोग खींच रहे हैं, एक साइड एक लोग खींच रहे हैं, तो रस्सी किधर जिधर चार लोग जाएंगे उधर जाएगी, तो सीधा सी बात है, फोर्स नहीं मतलब इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ पे नॉन बैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपको इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ने के लिए आता है, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होती है? देखिए ध्यान से, देखिए inertia. Do you know about the inertia? Inertia is a position of any body that can non change of its position. मतलब कोई भी पिंड अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, स्थिति परिवर्तन क्या करता है? विरोध करता है। पोजीशन ऑफ पोजीशन, ठीक है, अपनी स्थिति का क्या करता है? अपोजिशन करता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया भी थ्री टाइप्स का होता है। इनर्शिया जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व होता है। माय गॉड,
inertia of rest. Do not that's if any body are in rest, it will live in rest. If any body are live in motion, that means it motion. ठीक है, मतलब कोई बॉडी देखिए रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, दैट कंडीशन में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। जैसे किसी मतलब कोई मान लीजिए कोई भी कांच कुछ भी मतलब जैसे कोई भी है, फॉर एग्जांपल में मैंने एक ये लिया है गत्ता, ठीक है, इस पर कोई अगर हम कॉइन्स रख करके और इसे अगर हम क्या करते हैं खींचने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा कॉइन्स होगा वह क्या होगा, इसी पर आ जाएगा, और जो गत्ता होगा वह नीचे चला जाता है। ठीक है, इसका बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल है, हम आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा, बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। साइंस को हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली से समझते हुए जाएंगे कि कोई भी चीज़ को हमें यह ना कहना पड़े कि यह कैसे हो गया, इसको तो जबरी हमें रटा दिया गया है। इस देखिए ये कोई गत्ता है, ठीक है, अब इस पर क्या है, कोई भी कॉइन्स ऐसे रखा गया है, हम इस गत्ते को खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सिक्का इसके साथ जाना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा, देखिए सिक्का इसी पानी में ही चला गया, ठीक है, क्योंकि वो बिकॉज जो हमारा सिक्का था वो विराम में था, तो विराम में ही रह गया। जो कागज को हमने रेस्ट में किया तो कागज रेस्ट में गया ना, तो वहाँ क्या होता है, विराम का जरूरत होता है। नेक्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ एनी बॉडी आर इन मोशन इट विल वांट टू लीव इन मोशन। जैसे गति में तो गति अवस्था, जैसे क्या होता है, बस चलती रहती है, अचानक ब्रेक लग जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं ना, क्योंकि उस कंडीशन में बस और व्यक्ति दोनों मोशन में होते हैं, लेकिन ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो अचानक क्या होता है, विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन आदमी जो होता है उसी गति से आगे बढ़ता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। और नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व भी होता है, ठीक है, दिशा का जड़त्व क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अचानक चलते हुए बस कहीं मोड़ पे मुड़ जाती है, तो हम लोग क्या होता है, बाहर की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग बाहर क्यों जाते हैं, लेकिन बस तो अचानक इधर मुड़ जाती है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया हम लोग क्या होते हैं, उसी दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम बाहर की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या था, इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। न्यूटन गति विषयक नियम, there are three Newton's law of motion. First, second and third. First law, that is known as the inertia. न्यूटन गति विषय प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम वही है जिसे आपने पढ़ा होगा कि इफ एनी बॉडी आर इन रेस्ट इट विल लिव इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी दैट इज इन मोशन इट विल लिव इन मोशन। यदि कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करता है, जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ न्यूटन का वही है। सेकेंड जो है, इसे हम संवेग परिवर्तन का नियम बोलते हैं, द्वितीय वाले को। उन्होंने बताया था किसी पिंड पर जो हम बल लगाते हैं वो बल उस पिंड पर लगाया गया जो बल होता है उसके संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, दैट मीन्स यह प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू dp की वैल्यू जानते हैं, p इक्वल टू m में p बराबर mv होता है अपॉन dt, तो f इक्वल टू m dv अपॉन dt। Do you know that's change of velocity? Change of velocity, that is acceleration, f equal to ma। ठीक है, सेकेंड लॉ है mf इक्वल टू ma। ठीक है, किसी पिंड पे लगाया गया जो बल होता है संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड जो हमारा तृतीय नियम है
ये हमारा अपोजिशन अपोजिशन होता है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। इसको क्रिया प्रतिक्रिया डू यू नो। जैसे हम किसी पिंड पे बल लगाते हैं तो पिंड भी उतना ही बल विपरीत दिशा में भी लगाती है, ठीक है। किसी पिंड पे हम जितना बल लगाते हैं वो पिंड भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन लॉस। अपोजिशन लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम अगर तैरते समय क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, पानी को पीछे धक्का देते हैं तो आगे की ओर में धक्का देता है। गोली क्या है, गोली को खड़े बाद पहले स्प्रिंग पीछे की ओर पुश करती है, उसके बाद वो आगे की बढ़ती है। मतलब हर एक बॉडी जो होता है, जैसे अगर हम इस पर दीवार पर तेजी से अगर मारे हैं तो क्या होता है, हमको भी चोट लगता है, ठीक है। जितना तेज हम इस पर बल लगा रहे हैं उतना ही बल वह हमारे ऊपर भी लगाता है। सेम कंडीशन होता है। नेक्स्ट है मोमेंटम। संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग बताया जाता है कि यदि किसी पिंड पे जो हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वह उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इससे सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर हम कोई चाक है, ठीक है, कोई चाक है और मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं, इस पर हम दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाएंगे, ऐसे बल लगाएंगे, क्या दोनों सेम वेलोसिटी से जाएगा? नहीं, जिसका मास कम रहेगा उसका वेलोसिटी अधिक होगा। दैट मीन्स द मोमेंटम्स, ठीक है, उसको मोमेंटम्स बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू mv, ये हमारा मोमेंटम्स होता है। सिंपल सी है। जैसे इसके बाद हमें पढ़ना है इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है, ये किसी पिंड पे हम जो फोर्स लगाते हैं, किसी पिंड पे हम फोर्स लगाते हैं, वह कितने टाइम के इंटरवल तक उसमें फोर्स अप्लाइड हुआ है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितने समय तक उसमें फोर्स अप्लाइड हुआ है, वह डिपेंड करता है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे हमारा आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एफ इज ए फोर्स अप्लाइड ऑफ एनी बॉडी एंड डेल्टा टी इज द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन बॉडी एंड अप्लाइड ऑफ फोर्स, ठीक है। बॉडी और उसमें फोर्स के बीच में कितना हम बल लगाएं कितने समय तक, वह हमारा क्या होता है, आवेग होता है, ठीक है। इसमें आपको और टॉपिक्स मिलेगा, जैसे वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। लिफ्ट में किसी भी बॉडी का वेट क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए यदि कोई भी बॉडी, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसमें डिपेंड करेगा, 3 कंडीशन होता है, ठीक है। जब लिफ्ट हमारा अपर डायरेक्शन में जा रहा हो, लोअर डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, स्टॉप हो, जैसे क्या, अगर देखिए आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर जैसे क्या बोलते हैं लिफ्ट में बैठा हुआ है तो ऊपर जाने लगता है तो उसका वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल सी बात, नॉर्मल से है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार से, जब वह क्या ऊपर, उसका मास किधर काम करेगा, नीचे की ओर, ठीक। यदि सपोज वो ऊपर जा रहा है, क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसका वेट क्या होगा, उसका पोजीशन करेगा आर माइनस एम जी इक्वल टू एम में होगा। अगर उसको हम उस साइड भेजेंगे तो आर बराबर हो जाएगा एम कॉमा ए प्लस जी। तो उसका देखिए अपर डायरेक्शन में क्या होता है, उसका वेट कुछ बढ़ जाता है, और लोअर डायरेक्शन में क्या होता है, लोअर डायरेक्शन जब नीचे आने लगता है तो उस समय क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी नीचे की ओर कार्य करता है, उसका मास भी नीचे की ओर कार्य करता है। एफ इक्वल टू एम में होता है, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा एम ए माइनस जी। देखिए उसका वेट क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, पहले से कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यह लेसन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th और 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ
टॉपिक है जो हिंट के रूप में आपको समझने लायक है। और स्क्रीनशॉट आप लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।